हमने हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को धोती पहने ही देखा है। ज्यादातर तस्वीरें देखी हैं जिनमें वो सिर्फ एक धोती पहने दिखाई देते हैं, वो भी घुटने तक। लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या शुरू से ही वो धोती पहनते थे? तो ऐसा नहीं है। जब लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके महात्मा गांधी भारत लौटे तो सूट बूट में रहते थे। बिहार में एक ऐसा वाकया हुआ कि वो धोती पहनने लगे। क्या हुआ था, चलिए हम बताते हैं। वो साल था 1917 और 15 अप्रैल की तारीख थी। दोपहर 3 बजे गांधी जी चंपारण के मोतिहारी स्टेशन पर उतरे थे। चंपारण के बारे में वे अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखते हैं कि मोतिहारी हिंदुस्तान के कोने में अलग थलग पड़ा था। वहाँ के सत्याग्रह की खबर अखबारों तक पहुँचती ही नहीं थी। ऐसे समय में महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे और किसानों से मिले। ये किसान अंग्रेजी हुकूमत से प्रताड़ित थे। उन्हें जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। किसान किसी दूसरे अनाज की खेती कर ही नहीं सकते थे। भूख और बीमारी से बेजान किसान गांधी जी को अपना दुख दर्द सुनाने के लिए इकट्ठा हुए। वहाँ घूंघट और पर्दे में आई महिलाओं ने गांधी जी को बताया कि उन्हें पानी लेने से रोका जाता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है, उन्हें अंग्रेजों के घर में बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता है और उसके बदले सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा दिया जाता है। जब पहली बार गांधी जी चंपारण पहुँचे तो बढ़िया काठियावाड़ी आउटफिट में सजे धजे हुए थे। ऊपर शर्ट, नीचे धोती, गमछा, घड़ी, चमड़े का जूता और टोपी पहने हुए थे। इसके बाद जब दोबारा नवंबर में आए तो पत्नी कस्तूरबा से कहा कि गांव-गांव जाइए और महिलाओं से रोज नहाने और साफ सफाई का ध्यान रखने को बोले। कस्तूरबा एक गांव में औरतों के बीच गई तो एक औरत ने कहा, आप मेरे घर की हालत देखिए, यहाँ आपको कोई सूटकेस या अलमारी दिखती है क्या? मेरे पास केवल एक साड़ी है जो पहन रखी हूँ, आप ही बताइए, इसे साफ कर देंगे तो पहनेंगे क्या? महिला ने कहा कि आप गांधी जी से कहकर एक साड़ी मुझे दिला दीजिए ताकि मैं एक साड़ी धो सकूं। गांधी जी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अपना ओढ़ने वाला चोंगा उतार कर दे दिया और उसके बाद कभी नहीं ओढ़ा। वहीं अंग्रेज नील की खेती करने वाले नीची जाति के किसानों को जूते नहीं पहनने देते थे, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कभी जूता नहीं पहनेंगे। इसके बाद उन्होंने कभी जूता नहीं पहना। यहीं से शुरू हुआ सफर। 1918 आते आते सूट बूट से घुटनों तक की धोती पर आ गया। 1918 में अहमदाबाद में कारखाना मजदूरों की रैली में उन्होंने देखा कि जितने लंबे कपड़े से वो पगड़ी बांधते हैं उससे कम लोगों के तन पर कपड़े हैं, जिसके बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि वो हमेशा खादी के कपड़े पहने। बहरहाल आप देखते रहें बिहार इन शॉर्ट्स। हम ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।